हमने अगली ही सुबह एक कॉन्डोलेंस मैसेज दिया जो कि सारी दुनिया में उसको देखा गया और अगले दिन ही हमारी वापसी थी। 36 घंटे का सिर्फ वो विज़िट थी और जब हम वापस पहुंचे तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग थी इंडिया में और उस मीटिंग के बाद जो अनाउंसमेंट हुई जिसमें पाकिस्तान का नाम तो नहीं था, जो उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने मेयर्स उन्होंने अनाउंस किए वो सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। एक अपना अटारी उन्होंने बॉर्डर जो हमारे साथ बागे के साथ था उसको बंद किया। हमारा जो मिशन था उसको 55 का साइज़ है 30 पे कर दिया। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के अताशीज़ हैं, नेवल, एयरफोर्स या आर्मी, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। जो पाकिस्तानी वैलिड वीज़े के ऊपर इंडिया में मौजूद थे उनको निकलने का हुक्म दिया, उनके वीज़े कैंसिल कर दिए। और जो सबसे शॉकिंग जो उनका फैसला या अनाउंसमेंट थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा वी आर होल्डिंग इन अबेयंस। ट्रीटी जो है वो अबेंस में होल्ड नहीं हो सकती, ना ये तब्दील हो सकती है जब तक कि दोनों पार्टीज एग्री ना करें, ना ये ख़त्म हो सकती है। अगर इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का मसला है तो उसके 3 टियर मौजूद हैं। तो ये एक यानी 6 दहाई पहले 60 साल से ज़्यादा ये पुरानी इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको उन्होंने इन अबेंस करने की अनाउंसमेंट की। तो 24 की सुबह ही अगले दिन पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग के साथ हमने ये फैसला किया कि टिट फॉर टैट जो उन्होंने किया हम उनके साथ वही करेंगे। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला हुआ। मैं था, जनाब वज़ीर दिफा थे, वज़ीर इत्तलाआत थे और उस प्रेस पे हमने ये क्लियर कर दिया इस वक्त ये अदले का बदला हम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एस्केलेटरी मूव की इंडिया ने तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये उस वक्त की अनाउंसमेंट थी, ये फैसला था। और उन्होंने पुलवामा की तरह अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे इसके पीछे मेलाफाइडी डिज़ाइन है जो कुछ हुआ है। हमारे तो हाथ साफ थे। प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटे के अंदर काकूल अकेडमी में सारी दुनिया ने सुना कि जी ऑफ़र कर दिया कि जी इंडिपेंडेंट, इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। तो अगर हमारा को खुदा न खास्ता कोई हिस्सा होता या कोई दूर से भी कोई उससे लिंक होता तो पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफ़र नहीं की जा सकती थी। उसको काफ़ी ममालिक ने सराहा। हमने कोई करीबन 26 ममालिक के या वज़ीर आज़म या उनके डिप्टी वज़ीर आज़म या जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वज़ारा ख़ारजा, उनको तमाम को ये सारी तफसील उनको शेयर की। और फॉरेन ऑफिस में करीबन 40 से ज़ायद जो पाकिस्तान में सफ़ीर या हाई कमिश्नर या चार्ज दी अफेयर्स हैं उनको बुला के ब्रीफिंग दी। उसके नतीजे में ये जितने टेलीफोन कॉल्स पे डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स हुई, एक ही उनकी बात होती थी कि पाकिस्तान और इंडिया डी एस्केलेट करे, कोई एस्केलेटरी मूव ना करे। तो चूँकि हमारा एक फ़ैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे, तो हमने ये तमाम ममालिक को हम यही बताते थे कि हम बिल्कुल अपना पेशेंस डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नंबर 2, हम फुल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे। और 3, हम पहल नहीं करेंगे। जो उन्होंने किया उसका हमने हिसाब चुका दिया। अगर उन्होंने कोई मूव किया तो उसका जवाब फिर ईंट का जवाब पत्थर से होगा। ये हमने सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी उस चीज़ को ऑनर किया। मीनवाइल OIC की सेक्रेटरी जनरल उन्होंने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी जो कुछ
हुआ इंडिया ने जो कुछ किया, जो फैसले किए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्लोज डोर सेशन उसे कहते हैं, क्योंकि अगर हम ओपन सेशन करते फिर इंडिया भी आ सकता था। हम चूँकि मेंबर हैं तो ये फैसला हुआ, हमने वो क्लोज डोर सेशन, 5 परमानेंट ममालिक हैं, 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 2 साल के लिए चुना हुआ है मेंबर नॉन परमानेंट, तो उस पर तमाम तफसील जो है ब्रीफिंग दी गई। हमारे वहाँ के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या जिसको आप अपना सफ़ीर कह लें यूएन में, आज़म इफ्तिखार साहब ने फिर उस क्लोज डोर सेशन के बाद मीडिया से तमाम चीज़ें शेयर की। तो ये तमाम प्रोसेस जो था वो जारी था। ये कल जो रात करीबन 1 बजे के करीब ये इत्तला आई कि जी उन्होंने कोई एक्सपेक्टेड है को मूव, तो हमने देखा कि ये जो तमाम एक प्लानिंग हो रही थी वो पुलवामा की तरह इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, ये एनालिस्ट कह रहे हैं, हमारे पास चूँकि अभी एविडेंस नहीं है, वक्त बताएगा। पुलवामा में आज तक पाकिस्तान के कोई अमल दखल साबित नहीं हो सका। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये हाउस की इत्तला के लिए ऑनरेबल MNA साहिबा ने भी जिक्र किया, सरताज गुल साहिबा ने, तो ये करीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। ये इंडिया पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन कॉरस्पॉन्डेंस कर रहा है कि जी अब बहुत मुद्दत हो चुकी है, हालात बदल चुके हैं, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इस पे ऊपर बात नहीं हो सकती। कोई मुल्क दुनिया में एक ड्रॉप ऑफ जो पानी का कतरा है उसको गिव अप नहीं कर सकते। तो जो उस वक्त 24 की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये वाजे कर दिया, जब वो 5 एक्शंस के खिलाफ 5 एक्शन किए कि अगर आपने हमारा पानी रोका या डाइवर्ट किया तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करें। और मैं समझता हूं कि ये वर्ल्ड बैंक ब्रोकर था, आप मोहतरमा की इत्तला के लिए, उन्होंने गारंटी नहीं किया हुआ, गौर साहब बैठे हुए हैं, वो गारंटर नहीं है, वरना हम उनको इन्वोक कर चुके हो, लेकिन उन्होंने ब्रोकर की डील उन्होंने की थी, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, और ये वर्ल्ड बैंक ने जो डील की थी। तो इस हवाले से हमारी जो लीगल उनके साथ एक ख़त उनका 8 अप्रैल को आया था, उसका जवाब 8 मई को जाना था, वो जा चुका है। ये राउंड ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। और इस दफ़ा उन्होंने कोशिश की पुलवामा की तरह कि जैसे पहले मिनट में एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की मीडिया में, और आज तक चल रही है, साथ ही 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई, इनको इल्हाम हो गया, सारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई, FIR दर्ज हो गई, पाकिस्तान का नाम लिखा गया, और कहते हैं वो जो डिस्टेंस है वो करीबन कम से कम 45 मिनट का है, अगर आप अच्छी यानी तेज़ तरीन सवारी पे भी जाएं। कैसे हुआ? लुक्स लाइक प्री प्लान। उसके बाद कुछ ममालिक ने जिनसे राब्ते हो रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मदद करे। ज़ाहिर है उनको हर चीज़ का नहीं पता कि जो इंडिया कहता है कि परपेट्रेटर जो हैं उनको एक्सेस या उनको पकड़ने के लिए 230 किलोमीटर का फासला है जो वाक़या हुआ है जहाँ पहलगाम, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी वो कैसे वहाँ 7 लाख फ़ौज उन्होंने डिप्लॉय की हुई है, और ये कैसे मुमकिन है कि वो बिल्कुल आंखें बंद करके लेटे हुए थे। ये एक प्लान किस्म की कोरियोग्राफ्ड एक किस्म की एक्सरसाइज लग रही है, वक्त बताएगा। लेकिन कल जब मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कल जब ये इंफॉर्मेशन आई कि जी ये एक इनका को प्लान है, को अराउंड 10 o'clock हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की इत्तला थी कि आज शायद कुछ हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि चंद दिन पहले भी शायद 29 और 30 की दरमियानी रात थी, इनके 4 जो फाइटर थे वो उन्होंने एक अटैम्प्ट की, और हमारी बहादुर एयरफोर्स के जवानों ने उनको मजबूर कर दिया, उनको जैम कर दिया, और वो वापस जल्दी से श्रीनगर लैंड कर गए। लेकिन जो कल रात था ये करीबन 12:40 के करीब ये मामला जो था, और ये 1 घंटा इसको बेसिकली अपनी अपनी स्पेस में थे, लेकिन जो एम्यूनेशन एक दूसरे का एक्सचेंज या पे लोड जिसे कहते हैं रिलीज़ करना एक दूसरे के खिलाफ। अभी मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि जो फाइटर, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर
जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। इस वजह से ये 5 गिरे हैं। अगर उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करे ना करे, तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूँ कि बहादुर फ़ौज पाकिस्तान ने, एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कौम का जो सर है उसको फ़ख्र से बुलंद किया है। हमने रात ही जब ये तमाम मामला हो रहे थे तो हमने UN जो सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट है, रात को हमने उसको फौरी लेटर भिजवाया कि 5 को अभी इजलास हुआ है। आज इन्होंने ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए जो हमारे सिविलियन के ऊपर जो अटैक किया, 6 लोकेशन जो PM साहब ने बताई 24 अटैक्स हुए, 6 लोकेशंस पे 24 अटैक, भावलपुर, मुरीद के, शकरगढ़, सियालकोट और फिर AJK में आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोटली और मुजफ्फरबाद 24 अटैक हुए, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग ज़ख्मी हुए। ये इसके अलावा आपके जो नीलम झेलम हमारा जो हाइड्रो पावर उसके ऊपर इन्होंने डैमेज किया है। यानी जितने पावर पानी के दुनिया में मंसूबे हैं उसके ऊपर सीरियस किस्म के इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं कि आप उसके ऊपर इवन हालत जंग में भी आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। तो जो दोस्त ममालिक थे, हमने वो लेटर फौरी तौर के ऊपर सुबह करीबन 5 बजे के करीब अमेरिका में डिलीवर हो गया। वहाँ तो अभी वो 9 घंटे पीछे हैं। उसके बाद उसी लेटर की कॉपी UN सेक्रेटरी जनरल को भी भेज दी गई और साथ साथ उसके साथ UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को भी भेज दी गई। तो उनको अलर्ट कर दिया गया कि ये इन्होंने किया है। उस वक्त तक ऑलरेडी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो राब्ते में थे। मुझे एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का करीबन रात 2 बजे फ़ोन आया तुर्की का, ब्रदर वी आर वेरी कंसर्न, एनीथिंग प्लीज़ लेट अस नो। और इसी तरह चीन के राब्ते थे। सुबह 4 बजे चीनी पूरी टीम अपने सफ़ीर के साथ फॉरेन ऑफिस में मौजूद थी और हमने उनके ज़रिए जो कुछ उस वक़्त जो कुछ हुआ था वो तमाम तफसील उनको कम्युनिकेट की, दोस्त मुल्क होने के नाते। और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। बाय द वे, जो हमारे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारे जो जेट फाइटर्स थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं, वो फ्रेंच 3 राफेल है, एक मिराज है, एक SU-30 है। हमारे जो थे वो J-10C थे। ये तमाम चाइना के साथ कोलैबोरेशन वाले ये जेट फाइटर्स हैं। तो हमने उनको लाइटर वे में बताया कि आपके चाइना के जो बने हुए, लेकिन ये मशीन नहीं है। वो एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी ज़बरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। लेकिन इधर जो गाड़ी थी वो J-10C थी और बहादुर पायलटों ने वहाँ तो सुने कि उनके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो मुकम्मल नहीं है। हमने देखा कि 2 आर्मी के सीनियर जर्नैल को फारग हुए इस पिछले चंद दिनों में। एक नंबर 2 जो थे एयरफोर्स के वो फारग हुए। तो उनके आपस में यानी एक पेज पे नहीं थे कि उन्होंने क्या करना है। तो ये एक पॉलिटिकल प्लॉय है और इसको हमारे नज़दीक इन्होंने कोशिश की है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इसके ज़रिए ये हमला करें। और कोई किसी भी दुनिया में ट्रीटी में अबेंस का कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं होता। सस्पेंड हो सकता है अगर उस पर सस्पेंशन की कोई शराइत लिखी हो, तो इस पे सस्पेंशन की भी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। तो हमने फिर जनाब स्पीकर कोई ये चाइनीज़ और टर्किश से फारग होके फिर हमने इंडियन चार्ज अफेयर को फॉरेन ऑफिस में बुलाया सुबह 6:30 बजे। उनको डिमांड्स किया कि आपके बुज़दिलाना ये जो आपने हमला किया है, हमारे जो सिविलियन हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, औरतें बच्चे, और हमने बड़ा सख्त उनको डिमांड्स किया फॉरेन ऑफिस में बुला के। और ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई।
आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। मैं जो उनका जो प्रेस रिलीज़ है या उनका फैसला जो है वो मैं रिकॉर्ड पे भी रखूँगा, अभी पढ़ भी देता हूँ। लेकिन हमारा जो डिप्लोमेटिक कांटेक्ट है वो जारी है। मेरी यहाँ आने से पहले स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। मेरी अभी OIC सेक्रेटरी जनरल 5:30 बजे मेरी उनके साथ कॉल थी, मैं थोड़ी डिले कर रहा हूँ। जो इटली के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात हुई है। और ये सिलसिला, क्योंकि जहाँ वो रीच आउट करते हैं हम भी डिप्लोमेटिक मैदान में उनको हम पीछे नहीं रह रहे, क्योंकि ये मामला होता है मुल्क के नैरेटिव को बताना दूसरी दुनिया में। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है कि पुलवामा में तो शायद इंडिया का नैरेटिव बिक गया था और वो दुनिया को कन्विंस कर लिया था उसने, और उसने फिर आड़ में आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया और फिर आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसके मुकाबले में जो उनका इंडियन इलीगली जो ऑक्यूपाइड है मकबूजा कश्मीर, उसको हड़प कर लिया और उसको डिक्लेयर कर दिया ये इंडियन यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। तो जनाब स्पीकर, इस दफ़ा ये आप, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, इस दफ़ा उनका नैरेटिव पिट चुका है कि कोई उनके नैरेटिव को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे आने तक तुर्की ने इंडिया के इस काम को एक्सप्रेसली डिक्लेयर करके स्टेटमेंट दी है, कंडेम किया कि ये इंडिया ने गलत काम किया, और इसके अलावा अजरबैजान ने किया है। तो ये सिलसिला अब जारी रहेगा। 6-6:30 बजे हम तमाम डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद में, उनके सफ़रा हों या उनके हाई कमिश्नर्स हों या जो ममालिक के चार्ज दिए फिर जो भी अवेलेबल, उन सबको बुला के दोबारा ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक कलेक्टिव काम है। मैं समझता हूँ कि मैं सेनेट में जो यूनिटी दिखाई गई और उसमें तमाम जमातें PTI समेत मौजूद थी। 24 जब हमने वहाँ फैसला किया कि हमने एक रेजोल्यूशन लानी है, तो 2 घंटे जनाब स्पीकर लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे में मैं और जनाब वज़ीर कानून खुले दिल के साथ जो फॉरेन ऑफिस ने ड्राफ्ट दिया था हमने सामने रख के उसके ऊपर डिस्कशन की और जो यूनानिमस ड्राफ्ट बना उसको पेश किया और यूनिटी के साथ वहाँ हुआ। मैं उनको सेनेट को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी तरह नेशनल असम्बली को भी तमाम मेंबरान को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से जो हमारी यूनिटी, मुल्क की सलामती, मुल्क की हिफाजत के हवाले से है, वो हमने डेमोन्स्ट्रेट की है, जो सारी दुनिया ने देखी है। तो बात यह है कि आज जो ये जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग ख़त्म हुई, तो उसका मैं रिकॉर्ड में भी रखवा देता हूँ, जनाब स्पीकर ने पढ़ भी देता हूँ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस। उसमें कुछ आपको जवाब मिल जाएंगे। कुछ साथियों ने कहा कि आगे क्या होगा, तो उसका जवाब इसमें। The National Security Committee was convened under the chairmanship of Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif. The forum offered Fatiha for the souls of the innocent civilians martyred in India's strikes, extended its heartfelt condolences to the near ones of the martyrs, and wished a speedy recovery to the injured. The National Security Committee deliberated upon the grave developments arising out of India's unprovoked, cowardly and unlawful act of war. On the night of 6/7 May 2025, the Indian Armed Forces launched coordinated missile, air and drone strikes on multiple locations within Pakistan's sovereign territory, including Sialkot, Shakadgarh, Muridke and Bahawalpur in Punjab, Kotli and Muzaffarabad in Azad, Jammu and Kashmir. These unprovoked and unjustified attacks deliberately targeted the civilian areas on the false pretext of presence of imaginary terrorist camps, resulting in the martyrdom of innocent men, women and children, and causing damage to the civilian infrastructure, including mosques. India's act of aggression also caused grave danger to commercial airlines belonging to brotherly Gulf countries
endangering the lives of thousands of on-board passengers. Besides, the Neelam Jhelum hydropower project was also deliberately targeted in violation of international conventions. The National Security Committee condemned these illegal acts as blatant violations of Pakistan's sovereignty and territorial integrity, which manifestly constituted acts of war under international law. The deliberate targeting of civilians, including innocent women and children, by the Indian military constitutes a heinous and shameful crime that is in violation of all norms of human behavior and provision of international law. Pakistan has been emphatically rejecting Indian allegations claiming the presence of terrorist camps on its territory. It would also be recalled that immediately after 22nd of April 2025, Pakistan made a sincere offer for a credible, transparent and neutral investigation, which unfortunately has not been accepted. The international media personnel had already visited these imaginary terrorist camps on 6th of May 2025, and more visits are planned for today, 7th of May 2025. However, apprehensive of its falsehood being exposed and without a shred of evidence about his claims, the Indian leadership, bereft of any morality, has now gone to the extent of attacking innocent civilians in order to satiate its delusional thoughts and short-sighted political objectives. Attacking its innocent people is neither tolerable nor acceptable to Pakistan. India, against all sanity and rationality, has once again ignited an inferno in the region. The responsibility for causing consequences shall lie squarely with India. The armed forces of Pakistan, in line with the exercise of the right of self-defense and response framework outlined in National Security Committee statement dated 22nd of April 2025, resolutely defended the territorial integrity of Pakistan, including Azad Jammu and Kashmir, against the Indian aggression, while also bringing down 5 Indian fighter aircrafts and unmanned aerial vehicles in the process. In consonance with Article 51 of the UN Charter, Pakistan reserves the right, Pakistan reserves the right to respond in self-defense at a time, place and manner of its choosing, to avenge the loss of innocent Pakistani lives and blatant violation of its sovereignty. Inshallah, the armed forces of Pakistan have duly been authorized to undertake corresponding actions in this regard. Deeply anguished by Indians' naked aggression, the entire Pakistani nation greatly appreciates and admires the bravery and courage of the armed forces and their timely action in the defense of their motherland. The nation stands galvanized and resolute in the face of any further aggression. The NSE calls upon the international community to recognize the gravity of Indians' unprovoked illegal actions and to hold it accountable for its blatant violations of international norms and laws. Pakistan remains committed to peace with dignity and honor and reiterates that it shall never allow any violation of its sovereignty, territorial integrity, or permit any harm to its proud people. This is the resolution, the press statement, decisions of this morning, and I'll place them on the record of the National Assembly. I thank you, Mr. Speaker. I think any questions or in any speeches of my colleagues today, tomorrow, maybe how long, maybe 2 days, whatever, I will also then come back and answer those queries so that our honorable colleagues, if they have anything in mind, that must be answered, and this is our duty. I'll do that, inshallah. Thank you. गौर साहब आपको नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे, तफसील से बता रहे थे डे 1